गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे। और चलिए पेन पेपर हाथ में लेके साथ में लेके बैठ जाइए और कुछ रघुवीर सहाय के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें देखते हैं रघुवीर सहाय का जीवनी क्या है और ये किस तरह के जीवन जीते हैं और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया गया है और आज हम बताने वाले हैं रघुवीर सहाय की जीवनी के बारे में। तो चलिए जानते हैं रघुवीर सहाय के जीवन का परिचय क्या है। रघुवीर सहाय ने जो लिखे हैं वो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में अधिनायक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अधिनायक एक कविता है वो लिखे हैं। अच्छा, जब अधिनायक कविता लिखे हैं तो क्या है? ये आत्मा के विरुद्ध से लिया गया कविता है। अधिनायक किसके विरुद्ध? आत्मा के विरुद्ध से लिया गया एक संग्रह है अधिनायक कविता। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जो कि कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ते। निधन 30 दिसंबर, देखिए जन्म भी हुआ इनका दिसंबर में और इनका मृत्यु भी कब हुआ है? दिसंबर में। 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इनके पिताजी हरदेव सहाय थे। पिता कौन थे? हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक थे। पिता क्या थे? हरदेव सहाय एक शिक्षक वर्ग से थे, जो कि एक मध्यम परिवार से भी बिलोंग्स करते थे। शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त किए हैं, शिक्षा एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, अंग्रेजी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और लिखते हैं किसमें? हिंदी में। और कविताएं, कहानियाँ, जो भी सारी चीज़ लिखते हैं किसमें लिख रहे हैं? ये हिंदी में। लेकिन इन्होंने एमए किससे किया? अंग्रेजी से। लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ में है? लखनऊ में ही है। वहीं से इन्होंने एमए किया अंग्रेजी सब्जेक्ट से। विशेष अभिरुचि, यदि देखें विशेष अभिरुचि, तो विशेष अभिरुचि है सबसे ज़्यादा इसकी जो रुचि थी वो गाना सुनना, संगीत सुनना और फिल्में देखना, इनकी सबसे ज़्यादा अभिरुचि रही है। अब देखिए कुछ रचनाएं लिखे हैं जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण है, वो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो देखते हैं। लोग भूल गए हैं, इसी पे इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोग भूल गए हैं, एक समय था, सीढ़ियों पर धूप में। देखिए सीढ़ियों पर धूप में जो है वो कहानियाँ भी है और इन पे निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, अभी बताएं आप लोगों के जो बुक में कविताएं हैं वो कौन से है? किसके संग्रह? आत्महत्या के विरुद्ध पर ही लिखा गया कविताएं हैं अधिनायक। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी एक कविता का ही नाम है। हंसो हंसो जल्दी हंसो। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये भी कविताएं हैं और कुछ कहानियाँ भी इन्होंने लिखे हैं। तो देखिए सीढ़ियों पर धूप में, पहले ही बता दिए, सीढ़ियों पर धूप में ये कविता भी है, कहानी भी है और निबंध भी है। रास्ता इधर से, इन्होंने जो और लिखते हैं कहानी में, रास्ता इधर से, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये भी इनकी कहानी का नाम है। निबंध सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण क्या है? उनके लिखने का कारण, इस पर भी कुछ बातचीत किए हैं, निबंध लिखे हैं। उबे हुए सूखी, ये भी निबंध है। सूखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, ये भी निबंध है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सारे अनुवाद कार्य पे भी काम किए हैं। इसके अतिरिक्त वही लिखे हैं, इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी ये करते थे। अब है सम्मान जो इनको मिला, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हिंदी में बहुत अच्छे करने वाले लोगों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अच्छा, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात आती है, लोग भूल गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको 1984 ईस्वी में दिया गया।
कब दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1984 ईस्वी में। अब है वृत्ति। वृत्ति जो है इनकी पत्रकारिता, नवजीवन, लखनऊ से आरंभ, फिर समाचार विभाग में भी, आकाशवाणी, नई दिल्ली, और फिर लिखते हैं नव भारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। नव भारत टाइम्स में ये विशेष संवाददाता। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे, समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक भी रहे। ये हिंदी साहित्यकार और पत्रकार भी थे। तो ये सारी बातें कवि रघुवीर सहाय के बारे में हमने आपको इस क्लास में बताएं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो बताने वाले हैं वो अधिनायक कविता के बारे में बताने वाले हैं। अधिनायक कविता में कवि रघुवीर सहाय क्या बताना चाहते हैं, उस शब्द से क्या अभिप्राय निकलता है, क्या कहते हैं अधिनायक शब्द से। तो फिर उम्मीद है कि ये जो बताएं आप लोग इस क्लास में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।